अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छा कलाकार कौन है, तो आपका जवाब होगा कि जो अपना काम बेहद ध्यान, एकाग्रता और कुशलता से करे, जो टॉप का कमिटमेंट देकर अपने काम में जान डाल दे, जो जिस काम को करे उसमें ऐसा खो जाए कि कुछ जबरदस्त रिजल्ट दे जाए। वहीं एक कॉन्सेप्ट स्पेशलाइजेशन का भी है। एक बात तो यहाँ ये भी है, अगर मैं एक कॉमेडियन हूँ तो मेरा काम है कॉमेडी करना, अगर मैं एक्शन हीरो हूँ तो मेरा काम है लात घूसे चलाना, और अगर मैं विलन हूँ तो विलन वाला किरदार ही मुझ पर जचेगा। पर जरा सोचिए, अगर कॉमेडियन एक्शन भी करने में माहिर हो, जरूरत पड़ने पर सीरियस रोल भी कर सके, यानी कि वक्त की नजाकत के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट को पूरा करे और जरूरत के सांचे में ढल जाए, असली सिकंदर तो वही है। क्रिकेट में भी वैसे कई तरह के क्रिकेटर आए जिनकी अपनी एक रेपुटेशन थी और वे कई फॉर्मेट के साथ रिलेट कर गए। जैसे पुजारा को टेस्ट से और सूर्या को T20 से रिलेट किया जाता है। पुजारा है दीवार तो ये आहिस्ता ही खेलेंगे और सूर्या विस्फोट ही करेंगे। पर जरा सोचिए, जब एक विस्फोटक बल्लेबाज कछुए की चाल से बैटिंग करे और कोई टुक खिलाड़ी ताबड़तोड़ खेल दिखा जाए तो उसकी बात ही निराली होगी, क्योंकि ऐसे लम्हे मिराकल से कम नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे मौकों की जो बैट्समैन आउट ऑफ द बॉक्स अपने कैरेक्टर के बाहर की बिल्कुल विपरीत पारियां खेल गए। तो ये वीडियो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। राहुल द्रविड़, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जो इन्होंने इंडियन क्रिकेट को दिया वो किसी दूसरे के बस की बात नहीं। ये जनाब जिस प्रकार से क्रीज पर डट जाते थे, इन आउट करना कोई आसान काम नहीं रह जाता था। 24,000 प्लस रन बनाने वाले इस दिग्गज की भला क्या ही तारीफ की जा सकती है, जितना भी कहो उतना ही कम है। साथ ही उस डिफेंस, उस टिपिकल टेस्ट बैटिंग की जो में कितने कोलैप्स, कितनी पारियों की हार से बचाती आई। इनकी धीमी बैटिंग कितने ही फैंस को बोरिंग लगती थी क्योंकि रन रेट थम जाया करता था। तभी तो शोएब अख्तर जैसे बॉलर इनसे फ्रस्ट्रेट रहते थे। इसी अंदाज में ये व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेलते, सदी हुई डिपेंडेबल खिलाड़ी वाली पारी। लेकिन एक बार ओडीआई क्रिकेट में इन्हें T20 का शौक चढ़ गया, और ये बात तब की है जब इस फॉर्मेट का जन्म भी नहीं हुआ था। 2002 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई मैच, मात्र 22 गेंद में 50 रन। उस समय की ये ज्वाइंट दूसरी सबसे तेज 50 थी। कई लोग ये देख करके अचंभे में पड़ गए कि भाई कहीं इनके अंदर सहवाग की आत्मा तो नहीं आ गई, वरना ये कहाँ खेलते थे इतना तेज। 5 चौके और 3 छक्के, और इनकी इस करिश्माई पारी से भारत को अपर हैंड तो मिला ही, साथ ही 145 रन की जीत भी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं डिविलियर्स की तो ख्याल आता है एक दिग्गज का। आंखों के सामने छवि बनती है क्रिकेट के एक ऐसे बेताज बादशाह की जिसकी कोई सानी नहीं थी। न तो उनके जैसा पहले कोई आया था और न ही बाद में आ पाएगा। एबी डिविलियर्स क्रिकेट के मिस्टर 360 कहे जाने वाले खिलाड़ी, जो गेंद को कहीं भी मारने की काबिलियत रखते थे। ओडीआई में इनके नाम फास्टेस्ट 50 है, मैच 16 गेंद, फास्टेस्ट 100 सिर्फ 31 गेंद, और तो और 64 गेंदों में फास्टेस्ट 150 भी इनके नाम। लेकिन एक बार इन्होंने अपनी धीमी गति से कछुए को भी पीछे छोड़ दिया। बात है 2012 के ऑस्ट्रेलिया दौरे की, जहां फाफ डु प्लेसिस का टेस्ट डेब्यू हो। साउथ अफ्रीका पर दुविधान पड़ी थी मैच को बचाने की, हालात बेहद खराब हो गए। बस फिर क्या था, टीम की जरूरत को देखते हुए इन्होंने खूंटा गाड़ दिया, 220 गेंदें खेल डाली। अब जरा इमेजिन कीजिए, 220 बॉल में रन कितने बनाए होंगे? 100, 150, 200, या फिर रन बॉल? बिल्कुल नहीं, धोखा खा गए ना। यही तो इनकी काबिलियत थी। जो बंदा 150 के स्ट्राइक रेट से आमतौर पर खेलता था, उस दिन 15 के स्ट्राइक रेट से खेला। सही सुना आपने, एबी ने उस दिन 33 रन बनाए थे। अरे पारी आखिरकार रंग लाई जब मैच ड्रॉ हुआ। एबी ने अपनी टीम के लिए इतनी धीमी पारियां भी खेली हैं, ये बात शॉकिंग है ना। दोस्तों, जब टिपिकल टेस्ट मैच प्लेयर की बात होती है तो जिक्र होता है राहुल द्रविड़, चंद्रपॉल, पुजारा, यूनिस जैसे दिग्गजों का, जो कि धीमी लेकिन लंबी पारियां खेलने के लिए जाने जाते थे। बात करें वेस्टइंडीज की दीवार की तो शिवनारायण चंद्रपॉल को चंद्रवॉल कहा जाता था, क्योंकि इनका डिफेंस था इतना सॉलिड जिसे भेदना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में वेस्टइंडीज के ढेरों कोलैप्स हुए, मगर उस दौर में हर बार टीम को बचाते थे, एक छोर संभाल करके। कुछ ऐसा ही हुआ 2004 गुयाना टेस्ट में। ब्रैड हॉक का कहर देखने लायक था। अनप्लेबल बॉलिंग, 2 गेंद 2 विकेट। वेस्टइंडीज 47 पर 4 था। क्रीज पर थे चंद्रपॉल। सबको पता था कि वही ऑन टुक सिंगल डबल होगा, और जब टीम की हालात इतनी खराब हो तो बिल्कुल ऐसा ही खेलना बनता था। अब जिसका टेस्ट में 43, ओडीआई में 71 का स्ट्राइक रेट हो, और क्या ही करेगा। लेकिन उस दिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी याद किया जाता है। महज 69 गेंद में शतक, अपने होम क्राउड के सामने, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में। उस समय की 3rd फास्टेस्ट टेस्ट 100 था। शायद उस दिन इन पर T20 का बुखार चढ़ गया था, वरना ये कहाँ ही खेलते थे इतने अग्रेसिव पारी। बात जब होती है मॉडर्न डे 360 प्लेयर की, तो जहन में सबसे पहला नाम आता है जॉस द बॉस बटलर का, जिन्होंने अपनी बेहद स्मूथ टेक्निक से बैटिंग को बड़ा आसान बना दिया। इन्होंने जिस तरह के शॉट इजाद किए उसकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाए, और इसी इनोवेटिव बैटिंग से सिंगल हैंडेडली न जाने कितने मैच इंग्लैंड को जिताए। एबीडी के बाद ओडीआई में फास्टेस्ट 150 मात्र 65 गेंद में जॉस का ही। ये फास्टेस्ट 100 में भी 10वें नंबर पर है। कितनी बार 50 बॉल में 100 बनाए, 60 में 100 बनाए, और तो और ऑल टाइम हाईएस्ट करियर स्ट्राइक रेट ओडीआई में 4th हाईएस्ट है, जो कि 117 के स्ट्राइक रेट से 5022 रन बना चुके हैं। जो बल्लेबाज अपने खराब दिन में 120 के स्ट्राइक रेट से खेलता हो, जरा सोचिए अगर वो 150-200 बॉल खेल ले तो रन कितने बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 250-300 रन तो कहीं नहीं गए होंगे, लेकिन यही तो ट्विस्ट है। बात है 2021-22 एशेज सेकंड टेस्ट, 468 का टारगेट, स्कोर था 86 पर 5 विकेट। इंग्लैंड बस से बदतर प्रदर्शन कर रही थी। इन्हें भी पता था कि टारगेट चेज नहीं होना है, तो जरूरत थी विकेट बचाने की, पर यहाँ तो विकेटों की झड़ी लग गई। बटलर अकेले पड़ गए। 270 गेंदें खेल ली, लेकिन रन बनाए सिर्फ 26। अपनी रेपुटेशन के विपरीत। शायद कोई और मैच होता तो 7 में ही 26 कर जाते, पर यहाँ पर 207 बॉल ली। इसके बाद भी इंग्लैंड ये मैच जीत नहीं सका।
ये हिट विकेट हो गए, लेकिन इनकी कोशिश बहुत ही शानदार थी। अपनी नेचुरल गेम को दबाकर बिना इंटेंट के खेलना कोई आसान काम नहीं है। अब जैसे क्रिकेट जगत का गॉड सचिन को कहा जाता है, किंग विराट को कहा जाता है, वैसे ही टुक टुक कहा जाता है मिसबाह उल हक को। नहीं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या फैंस लोगों ने नाम दिया है। इनके आंकड़े देखिए तो ये नाम ठीक भी लगता है। अब जो बंदा T20 में 110, ओडीआई में करीब 74 और टेस्ट में 44.5 के स्ट्राइक रेट से खेला हो तो उसको जनरेटर तो कहने से रहे। ऐसे बंदे से आप यही उम्मीद लगाएंगे ये डीप लेकर के जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते रिस्क फ्री और भरोसेमंद खेलेंगे। और 90% आप इन्हें या तो सेकंड फिडल खेलते देखेंगे या फिर रनचेज में अकेले पड़ते। यही कहानी रही इनके करियर की। ऐसा एक मौका था 2014 में अबू धाबी टेस्ट में, सामने थी ऑस्ट्रेलिया, पारी थी दूसरी। अजहर अली 68 के स्कोर पर खेल रहे थे, यूनिस उनका साथ दे रहे थे, इतने में आउट हो गए, जिस पर आए कप्तान मिसबाह। अब अजहर की सोच थी 100 करने में उनका सपोर्ट करने की, उम्मीद भी सबको थी धीमी बल्लेबाजी की, पर आते स्टीव स्मिथ की फुल टॉस पर मिसबाह का पता नहीं क्या मूड बन गया, तो एकदम से टूट पड़े। मारते मारते सर विव रिचर्ड्स का फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड भी बराबर कर लिया, सिर्फ 56 गेंद। उस दिन इन्होंने अपने कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत खेल दिखा। तो दोस्तों ये थी कुछ बेहद ही अनयूजुअल, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पारी, जो कि सोचने पर अविश्वसनीय लगती है। कमेंट करके बताइएगा आपको किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा शॉक किया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।